इंग्लिश के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए सेशन शुरू करते हैं अपने आज का। और मैंने कल तक जो कवर करवाया था उसको तो आगे शुरू करेंगे, बट आज मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको तीन चीजों को मिलेगा। एक तो अपने नाउन जो टॉपिक चल रहा था उसको कवर अप करने वाले हैं, और मैंने आपको बोला था वकैब को भी आज शुरू करेंगे। वकैब किस तरीके से शुरू करेंगे, इनिशिएट किस तरीके से करता हूँ, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और तीसरी जो थिंग रहेगी वो रहेगा लर्निंग वर्ड, यानी कि अगर आप मान लो इंग्लिश बोलना चाहते हो तो बोलने के अंदर इंग्लिश में किन किन वर्ड का ज्यादा यूज रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि स्टूडेंट अगर आप मान लीजिए लाइव सेशन ले रहे हैं ना, तो एक आपसे इसको रिक्वेस्ट कहो या मैं आपको एक जनरल सी बात कहूंगा कि आप शुरू से लेके अंत तक बने रहा करो। हमने कई बार देखा है कि जो आपका रेगुलरिटी रहती है वो थोड़ी सी मिसमैनेज हो रही है, उसके कारण नुकसान क्या रहेगा कि जो आप लेते हो उसका वो वे नहीं बन पाता। यानी कि फिर अपने को ऐसा फिर वही बात जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि लाइव क्लास में और जो क्लास जनरली आपको मिलती है, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वो ज्यादा बेटर मानी जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लास में अगर स्टूडेंट आ गया तो वो फिर मूव नहीं कर सकता। तो एडवाइस दूंगा ये मैं आपको कि आप एंड तक बने रहें। 30 से 35 मिनट का जो ये वीडियो होता है ये नॉर्मल या ऑर्डिनरी क्लासेस के 1 घंटे के वीडियो के बराबर होता है, तो आपको कंटिन्यू उसके साथ बने रहना है। चलिए अब मैं आपसे जो कवर कर रहा था कि नाउन अपना चल रहा था उसको अपने कवर अप करने वाले हैं। नाउन में स्टूडेंट मैंने आपको 4 नाउन के बारे में समझा दिया था। अगर 4 नाउन की बात करके चले, पहले नंबर पे अपने कॉमन नाउन के ऊपर स्टडी कर लिया था। कॉमन नाउन मैं बता चुका हूं आपका, तो उसके ऊपर डिस्कस नहीं चलेगा आपका। देन उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर के बारे में बता दिया था, प्रॉपर नाउन क्या रहता है उसके ऊपर भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा आज। देन उसके बाद आपके पास मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन यानी कि जो समूह को बताएगा। और चौथे पे अपने कवर किया था मटेरियल नाउन, ये वो नाउन थे जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और 5वें पे आज जो कवर करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अपने आज कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो मैं इनिशिएट करने वाला हूं वो कवर करने वाला हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग अपने कवर करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अपने क्या करते हैं, वैसे नाउन की डेफिनेशन के अंदर उन्होंने क्या देखा था, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड मैंने तीसरी थिंग क्या बोली आपको, थिंग। यानी कि द पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम किसी स्थान का नाम, और थिंग का मतलब कोई वस्तु का नाम। ये तीनों अपना ने क्या बोला था, ये स्टूडेंट अपने नाउन बोलते थे। बट मैंने चौथी चीज आपको बताया था आइडिया, ठीक है। और ये एक आइडिया कह सकते हो या एक अपने ये कह सकते हैं वो चीजें जो ना हम नॉलेज से सीखते हैं। एक बच्चा ना जब शुरू में देखते हैं अपने, तो बच्चे को बहुत सी चीजें वही समझ आती है जो वो देखता है। अब बच्चे को वो चीजें बहुत टाइम के बाद समझ आती हैं जिसको वो फील करता है। तो यहाँ पे मैं जो 5वां नाउन जो मैंने आपको भी बोला आपका एब्स्ट्रैक्ट की बात करके चले, एब्स्ट्रैक्ट जिसको अपने बोलते हैं भाव, भाववाचक। यानी कि हमारे अंदर उठने वाले भाव से, हमारे अंदर उठने वाले नॉलेज से हमने जो स्टूडेंट नाउन डिजाइन किया उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं ये कहूंगा ये नाउन जो है ये आप लोग पहली या दूसरी क्लास में ना सीखकर इसको आप एक एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। और आपका वो एक्सपीरियंस मेरे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको इस नाउन को समझाने के लिए मेरे को एक प्रॉपर वे को फॉलो करना होगा। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि आज वाला सेशन एंड तक बिना हिले या बिना मूव किए मैं कहूंगा आप इस सेशन को वॉच आउट कीजिएगा। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आती है, ये वो नाउन है स्टूडेंट जो हमें फील से आते हैं। जैसे मैंने बोला लव, अब लव की बात करके चलते, देखिए आपने कहते हैं ना एक बच्चा देखो वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है, ठीक है। वो प्यार अपने को नजर आता है, जो मैं माँ से प्यार करता हूँ, मैं पिता से प्यार करता हूँ, अपने को जो प्यार वर्ड नजर आया, अपने को हेट नजर आया, नफरत नजर आई, अपने को फियर नजर आया, डर नजर आया, ये आप लोग किससे एनालिसिस करते हो, आप एनालिसिस करते हो अपनी स्किल से। वो स्किल के बारे में वही एक लिए वही जो स्किल की बात कर रहा हूं उसी को ये एब्स्ट्रैक्ट बोला गया है यहाँ पे, कि आपके अंदर उठने वाला वो थॉट। अब जैसे मैंने वर्ड बोला थॉट, थॉट क्या है, मेरे पास एक थॉट है, मेरे पास एक आइडिया है। यानी कि वो चीजें जो अपने को नजर नहीं आती, वो चीजें जो अपने को नजर नहीं आती उनको किस कैटेगरी में रखा गया, उनको एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर रखा गया कि आप इनको अपने भाव से ही समझ पाओगे। और ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, भाववाचक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं भी आपको बताता हूं कि ये जो भाववाचक होते हैं ये समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझना होगा कि कई बार जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मान लो वर्क, अब वर्क का मतलब क्या होता है, काम। अब स्टूडेंट ये नाउन भी है, आप कई बार देखोगे ना तो ऐसा लिखा जाएगा ये नाउन भी है और ये आपके लिए क्या है, एक वर्ब भी है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है या ये एक वर्ब है। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य में आ कहां रहा है। तो मैंने जो आपको बात बताई थी कि वाक्य का फॉर्मेशन ये लेके चला करो, सब्जेक्ट, वर्ब,
और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो केस आता है, अगर किसी कोई वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये इसके नाउन होने के चांसेस है ज्यादा रहेंगे। यहाँ आ रहा है तो भी इसके चांसेस क्या रहेंगे, नाउन होने के चांसेस रहेंगे। बट अगर वो यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे तो स्टूडेंट ये वर्ब के रूप में काम करेगा। जैसे मैंने कहा इसी वर्ब के ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो अपने माइंड में आ जाएगा ये वर्ब कैसा है। जैसे मैंने कह दिया आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे जो ये वर्क आया, ये वर्क अपने लिए क्या बन के आ गया स्टूडेंट, नाउन। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो मैंने वर्ड अपने जिस तरीके से यूज करके चलते हैं, नो हमेशा नाउन से पहले आता होता है। ठीक है ना, नोट अगर अपने देखें नो होता है, एक होता है स्टूडेंट अपने पास क्या नोट, नो है ना, नो हमेशा नाउन के साथ आएगा। और अगर अपने नोट की बात करके चलेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, वर्ब से पहले आएगा। चलो इसके ऊपर तो मैं डिस्कस करूंगा, बट अपने को पहले पकड़ना था भी यहाँ। ऐसे मैंने कहा आई वर्क हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैंने इस प्रोजेक्ट पे कठिन मेहनत की। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये जो वर्ब है, ये देखो ये वाक्य के अंदर क्या था, सब्जेक्ट, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट के बाद अपने पास आ रहा है। इट मीन्स ये यहाँ पे अब क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो यहाँ ये कह सकते हैं नाउन के कुछ ऐसे केस बनेंगे जो आपके लिए वर्ब भी है और आपके लिए नाउन भी है। एक दो एग्जांपल और आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई विश आपको समझ आ रहा है जो बात मैं समझा रहा हूँ। कि स्टूडेंट एक बात बताता हूँ, आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज आएगा आगे चल के, आता भी है ये जब आप इंग्लिश के अंदर एरर को फेस करते हैं कि सर हमें ये नहीं पता लग पाता ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ध्यान रखा करो कि वाक्य में वो चीज आ कहाँ रही है। आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैंने अभी वर्ब के बारे में बताया, ऐसे मैं आपको लव के बारे में बताता हूँ। लव क्या है, वर्ब भी है, और लव के बारे में बात करके चले तो ये क्या है, एक नाउन भी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा लव इज गॉड, लव इज गॉड, कि अगर प्यार करते हैं तो वही भगवान है। तो यहाँ पे लव अपने पास शुरुआत में आ रहा है, इट मींस लव यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट, अपने लिए एक नाउन बन गया। और अपने को बात आई नाउन कौन सा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये अपने कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको महसूस किया जा सकता है। ऐसे मैं अगर आपको बोलता हूँ आई लव यू, आई लव यू, अब यहाँ पे लव जो वर्ड आया सब्जेक्ट के बाद आया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया अपने पास, वर्ब बन गया। तो बहुत सारे तो ऐसे थे कि जो अपने को पोजीशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखने थे, तो उनमें से मैंने आपको ये वाले आप बताए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ और ऐसे नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट हैं और जो बने हैं किसी ना किसी चीज से, और जो पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है और ये आता भी है एडवाइस, ये एडवाइस दिया जाएगा और एक आपको दिया जाएगा ये एडवाइस। तो आप कंफ्यूज होते हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, सीई लास्ट में आ जाए ना किसी भी वर्ड के सीई, तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, आपका नाउन। जबकि एससी आ गया तो ये अपने लिए क्या होगा, वर्ब। अब ये अपने लिए वर्ब है और ये अपने लिए क्या है, नाउन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सलाह, एक कोई सलाह, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, सलाह देना, सलाह देना। वर्ब का मतलब होता है कोई काम का होना, काम का करना, तो ये काम का करना होता है वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे सलाह देने का काम है जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर पेपर में कैसे आएगा, मैंने वही बात बताई स्टूडेंट कि आज अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमने टॉपर कैंडिडेट दिए, आज पिछले 7-8 साल से अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आज पिछले 7-8 साल से स्टूडेंट यहाँ से रिजल्ट ले रहा है, तो उसकी 2 वजह, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा ट्रस्ट। कि आप लोग हमारे पास अगर आज आप हमें वॉच कर रहे हो या आप कोई वीडियो को वॉच करते हो, तो ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। आज मैंने लगभग 11-12 साल स्टूडेंट अपने अगर इसी सब्जेक्ट को दिए हैं, तो मैंने उन पॉइंट पे वर्क किया जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने देख के चले, देखो पेपर में कैसे आएगा, तो मैं आपके पास सेंटेंस डिजाइन कर रहा हूँ, देखो इस तरीके का आएगा। जैसे मैंने कह दिया ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, पेपर में आएगा ये वाला कुछ इस तरीके का। अब आप देखो ये वाक्य के अंदर क्या बन गया, सब्जेक्ट वाली जगह, ये बन गई अपने पास वर्ब वाली जगह, और ये बनती है अपने पास ऑब्जेक्ट वाली जगह। अब आप समझ गए कि वर्ब आना था, यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपने पास जो आएगी वो क्या है, वर्ब आई। क्या ये वर्ब है, नहीं जी ये वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे एडवाइज्ड ये ना होकर क्या आना चाहिए था, आपका एडवाइज्ड ये आना चाहिए। और अगर मैं कह देता हिज एडवाइस हेल्प्स मी, उसकी जो एडवाइस है वो मेरे को मदद करती है। तो अब यहाँ पे देखो ये एडवाइस हिज, देखो आपको इतना पता होगा, जैसे हिज हुआ, हर हुआ, यूर हुआ, देयर हुआ, आज मैं उसी के ऊपर डिस्कस भी करने वाला हूँ। अपना जस्ट अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है। और ये अपने को पता लग गया कि इसके बाद आने वाला हमेशा क्या होता है, नाउन होता है।
ठीक है। अब ये नाउन होगा तो नाउन के अंदर आपको पता है ये नाउन तो है नहीं, यहाँ पे अपने को नाउन बनाना है तो अपने को एडवाइस कौन सी चाहिए थी, एडवाइस ही चाहिए थी। ये मैंने बताया कि स्टूडेंट एक तो पोजीशन का ध्यान होना चाहिए और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ बेसिक नियम क्या है। तो जैसे मैंने एडवाइस का बताया कि आपका काम क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी, मैंने तीसरा एग्जांपल एक और दे दिया आपको, ही गेव मी एडवाइस। अब बताइए कौन सा आएगा, तो यहाँ पे वही चीज आती है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपने पास वर्ब हो गई, और यहाँ पे फिर ये वाला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है आपका, ऑब्जेक्ट आ रहा है। और मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में भी अपने पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में भी नाउन आएगा, तो यहाँ पे एडवाइस कौन सा आएगा, एडवाइस। इज दैट क्लियर? आई फेल्ट आपको समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है, आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आपके चैलेंजेस के जो फीडबैक है वो मैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। जो भी आपको नाउन से रिलेटेड चैलेंज आ रहा है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड चैलेंज आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वर्कआउट आपके साथ करूंगा। और रेगुलर वे के अंदर मेरे वीडियो, अगर आप आज पहला दिन है आपका, तो मैं कहूंगा पहले वाली वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने देखो एडवाइस और एडवाइस के बारे में बताया। ऐसे स्टूडेंट अब बात आती है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, मैंने जो भी वर्ड बोला आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करके चले, ये नाउन स्टूडेंट किसी अन्य या तो नाउन से बनेंगे, या ये वर्ब से बनते हैं, या ये किसी एडजेक्टिव से बनते हैं, या किसी भी तरीके से। तो मैंने जैसे आपको बताया, अब अपने कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे रन होता है, रन क्या है, वर्ब। इस रन से बनता है स्टूडेंट रेस। क्या बनता है, रेस। देखो पहचान अपने माइंड में क्या है, अपने कहता ना देखो रेस लग रही है, रेस लग रही है, इट मींस रेस क्या है, एक नाउन है। ही रन फास्ट, ठीक है, ही टेक पार्ट इन द रेस। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, ही, अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ही रन्स फास्ट। तो यहाँ पे रन कहाँ पे है, सब्जेक्ट, ये यहाँ पे वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक मैंने क्या बोला, ही टेक्स पार्ट इन द रेस। तो यहाँ पे रेस आपके माइंड में क्या आ गया, नाउन, क्योंकि आर्टिकल हमेशा किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है। समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट आपको कि रन से क्या बना आपका, रेस बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं कि कैसे कैसे बनेगा आपका। देखो मैंने क्या बताया आपको, एडवाइस, एडवाइस के बारे में बता दिया। ऐसे देखो एक वर्ब होती है नो, नो से क्या बन गया, नॉलेज। क्या बन गया, नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान। ये क्या कहता है, आई नो यू। मैंने क्या बोला, आई नो यू। पोजीशन देखोगे ना तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि कहां आ रहा है, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। और जैसे मैंने कहा, ही हैज गुड नॉलेज, ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसके पास क्या है, इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास जो नॉलेज वर्ड आया, ये क्या आ गया, क्योंकि गुड अपने को पता है कि एडजेक्टिव के रूप में आएगा, और ये वाला वर्ड अपने के लिए क्या हो गया, नाउन हो गया। पर अब ये नाउन कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऐसे स्टूडेंट अपने वर्ड पढ़ते हैं, कुछ और लेके चलते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपको पता होगा क्या है, एक एडजेक्टिव है स्टूडेंट। एडजेक्टिव से अपने को क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अपने पढ़ते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे ऑनेस्टी वर्ड, यानी कि अगर मैं कहता हूं ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। आपको पता होगा एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे देखो ये बॉय आया, सर बॉय के लिए आर्टिकल है या ऑनेस्ट के लिए आर्टिकल है। देखो बॉय यहाँ पे कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। और मैंने आपको बताया था आर्टिकल हमेशा किसके साथ आता होता है, कॉमन नाउन के साथ आता होता है, ठीक है ना। आर्टिकल कॉमन नाउन के लिए आएगा, जी आ गया। अब बात आती है कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, सॉरी एडजेक्टिव हो, तो आपको याद क्या करना है, आर्टिकल आया तो इस बॉय के लिए साउंड इसका आएगा। और आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या है, आपका एच जो है ये साइलेंट रहता है, इसलिए इसको होनेस्ट ना बोलकर ऑनेस्ट बोला जाता है। ऐसे देखो आर होता है, एच ओ यू आर, इसको हावर ना बोलकर आर के रूप में, क्यों, एच इसके अंदर क्या रहेगा आपका, साइलेंट रहेगा। यहाँ पे मैंने बोला अब ऑनेस्ट है, ये नाउन है, कॉमन नाउन, और नाउन से पहले अगर आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये था एडजेक्टिव। अब अगर अपने पढ़ते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे अगर अपने लेके चलते हैं ऑनेस्टी, ये अपने पास आया तो ये क्या बन गया आपका, नाउन। और नाउन कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बहुत एग्जाम्पल बनते हैं। मैं ये कहूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ने के बाद आपके पास नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद आपको एग्जाम को फेस करने का तरीका आ जाएगा कि एग्जाम को फेस कैसे करना है, ठीक है ना। और इसीलिए मैं कहूंगा कि मेरे साथ आप इस तरीके से बने रहिएगा। जैसे मैंने ऑनेस्ट के बारे में आपको बताया, ऐसे क्या होता है अपने देखते हैं यंग,
यंग का मतलब क्या होता है? जवान। यंग से बन जाता है यूथ। क्या बन जाता है? यूथ। यंग से क्या बन गया? यूथ। ऐसे ही अगर अपने देखते हैं चाइल्ड, अब देखो चाइल्ड है ना, ये क्या है स्टूडेंट आपका? ये एक नाउन है। और चाइल्ड से क्या बन गया? चाइल्डहुड। चाइल्ड से क्या बन गया? चाइल्डहुड। किंग, किंग भी अपने को पता है कि कॉमन नाउन है, आपका नाउन है। और किंग से क्या बन गया? आपका किंगडम। किंगडम। अब आप देखो अपने क्या बोलते हैं, ये चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन। इसका मतलब क्या होता है? बचपन। अब मैंने कहता है यार बचपन कितना अच्छा होता है, वो बचपन को महसूस करना होता है स्टूडेंट, वो बचपन अपने को महसूस होता है। ऐसे देखेंगे किंग से क्या बना? किंगडम, राजा का साम्राज्य। ये भी अपने लिए क्या बन जाएगा स्टूडेंट? आपके अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। इस तरीके से अगर मैं आपको बात बोलूं, जैसे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज से क्या बन गया? ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबल, ग्लोबलाइजेशन। ये जो वर्ड TION जैसा वर्ड लास्ट में आ जाता है, जिसके आया लास्ट में या ION आ जाए तो समझ आना ये किसको इंडिकेट करेगा? आपका नाउन को। और ऐसे नाउन कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे स्टूडेंट? आपको ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट। कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आपको आएंगे। तो ये नाउन को मैंने आपको 5 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया कि आपको समझना था। अब आपके सामने कोई नाउन आएगा तो एटलीस्ट आप उसके साथ ये नहीं होगा कि सर हम इसको समझ नहीं पाए कि ये नाउन है या नहीं। बाकी मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेगुलर वे में लो। और अब क्या होगा, जैसे ये टॉपिक जैसे अपना कवर होगा ना स्टूडेंट, तो मैं आपको एक्सरसाइज कवर करवाने के लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दूंगा, जहां से आपको या टेलीग्राम के थ्रू आपको क्या करना होगा, वो टेस्ट पेपर आपको पहले ले लेना होगा। शीट होगी आपके हाथ में, आप हाथ में रखो, चाहे आप जैसे भी सिस्टम में, मैं कहूंगा प्रिंट आउट होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पहला क्वेश्चन ये है, इसके अंदर आपको क्या एरर नजर आ रही है, बताइए नाउन कौन सा है या क्या प्रॉब्लम है। आप उसके अकॉर्डिंग मेरे साथ भी कंटिन्यू बने रहेंगे तो अपने को वो कवर करने के अंदर बिल्कुल भी चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं। ये मैंने 5 टाइप बता दिए नाउन के, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है जिसको अपने बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। देखो ये ना इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ना इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। अब मेल भी और फीमेल भी का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, देखो आपने देखा होगा, जैसे मैं मान लो एक वर्ड लिखता हूं टीचर। अब टीचर है ना, ये आपको पता है मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ऑफिसर, ऑफिसर, स्टूडेंट, डॉक्टर, प्लेयर, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ड्राइवर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉट्स ऑफ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो अपने को पता नहीं लगता क्या टीचर लड़का या लड़का ही होगा, नहीं लड़की भी हो सकता है। क्या ऑफिसर है वो लड़का ही होगा, नहीं वो भी लड़की हो सकता है। क्या स्टूडेंट है वो लड़का ही होगा, नहीं लड़की भी हो सकता है। बट आप एक बार सोच के देखो, इनके लिए अपने माइंड में पहली पिक्चर क्या बनती है? पहली पिक्चर बनती है क्या कि ये लड़के हों। पहली पिक्चर, भाई डॉक्टर के पास जाना है, आप बताओ क्या फीलिंग आई? भी प्लेयर नहीं आया, क्या फीलिंग आई? इट मींस अपने माइंड में जो पहली फीलिंग आई, इनको माना गया, इनको रखा गया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर, मेल की कैटेगरी में रखा गया। इसलिए अपने को करना क्या होगा, जब अपने रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, जिसकी स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या होता है सर आपने करवाया नहीं? मैंने करवाया नहीं, बट मैं बातों बातों में आपको ये कॉन्सेप्ट आपके सारे कवर करवाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो रिलेट करते हैं किसके साथ, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ उससे, यानी कि जो सब्जेक्ट पहले आया हुआ उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या आएगा? ही जाएगा। जैसे मैंने कह दिया माई स्टूडेंट हैज टेकन। अब यहां पे अपने पास आ गया हिज या हर एग्जाम। तो अपने को चूज करना है, अगर अपने को इन दोनों में से कोई चूज करना है तो अपना पहले टारगेट क्या होगा? हिज, क्योंकि स्टूडेंट अपने को मान के चला होगा लड़का। हाँ अगर अपने पास ऐसे आ जाए, ए ऑप्शन है आपके पास हिज, बी ऑप्शन है आपके पास हर, सी ऑप्शन है आपके पास हिज या हर, और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज, यानी यहाँ पे वो फिलिंग द ब्लैंक्स देते हैं, नन ऑफ दीज आते हैं मान लो। तो अपने को ध्यान रखना है, अब अपने पास ऑलरेडी कौन सा हो जाएगा? ये। बट अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं है और इन दोनों में स्ट्राइक आउट करना है तो कौन सा होगा आपका? हिज वाला होगा। तो इसको बोलते हैं अपने कौन सा? कॉमन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपने कॉमन जेंडर बोलते हैं। अब चलते हैं अपने आगे जो कॉन्सेप्ट चलना है उसके ऊपर चलते हैं। मैंने ये थोड़ा सा बताया कि क्या क्या पॉइंट आपके पास आए। देखो अब अपने कवर करने वाले हैं पॉजेसिव केस। देखो आपको बता देता हूं, अपनों ने वाक्य स्टडी किया सब्जेक्ट, वर्ब और ये क्या था? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को इसको अपने सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका नाउन का। अब एक केस और जो मैं भी आपको बताने वाला हूं वो है पॉजेसिव।
पॉजेसिव केस। पोजेस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अधिकार। क्या मतलब होता है स्टूडेंट? अधिकार। और ये VVIP है, ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। आप लोग इसको अपोस्ट्रोफिस S वाला केस भी बोलते हैं, कि अपोस्ट्रोफिस S का यूज किया जाए। एक बात सोच के देखो, अधिकार, अधिकार का मतलब कोई दो नाउन, एक चीज पहला नोट अपने को माइंड में क्या लेके चलेंगे अपने यहां से, कि दो नाउन है ना, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते? क्योंकि कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, पॉजेसिव केस को समझाने के लिए आपके सामने कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसका फायदा आपको मिलेगा दो चीजों के अंदर। एक तो आपको पहचान में आ जाएगा भाई नाउन को पहचाना कैसे जाता है, और दूसरा आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके ये जो अपोस्ट्रोफिस S का केस है ये आपको समझ आ जाएगा प्रॉपर। देखिएगा क्या पॉइंट मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम हाउस, मोहन कार, रमेश बुक, और इधर मैं लिख रहा हूं बिग हाउस, ब्लैक कार, रेड बुक। अब आप देखो राम हाउस, फीलिंग क्या आ रही है? राम घर या राम का घर? राम का घर। मोहन कार, मोहन कार या मोहन की कार? मोहन की कार। फीलिंग जो आ रही है वही चीज मैं आपसे पूछूंगा। रमेश बुक, रमेश की किताब, रमेश की किताब। जो फीलिंग आ रही है ना वो चीज अपनों ने मेंशन की, ठीक है। बिग हाउस, बड़े का घर या बड़ा घर? वेरी गुड, बड़ा घर जाएगा, बड़ा घर। कमेंट भी उसी तरीके से मेरे को चाहिए होंगे। ब्लैक कार, काली कार या काला सिंह की कार? नहीं, काली कार। क्योंकि काला सिंह का नाम ऐसे तो नहीं हो सकता ना। एक जनरल सी बात है, एक लड़का गया लड़की देखने के लिए और जाके कहता लड़की वाले से बैठे थे, तो लड़की से पूछता भी आपका नाम क्या है? तो लड़की कहती भी इंग्लिश में बताऊं या हिंदी में? तो लड़का कहता भी इंग्लिश में बता दो। कहती साइलेंट लेडी। तो लड़का कहता है साइलेंट लेडी, ये क्या नाम हुआ? हिंदी में क्या? कहती शांति बाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं अपने ट्रांसलेट करते हैं अपना नाम? ब्लैक, किसी का नाम काला सिंह है तो उन्होंने ब्लैक सिंह? नहीं, ऐसा नहीं। ब्लैक कार का मतलब आप क्या बोलोगे? काली कार, ना कि काला, काले चंद की या काले सिंह की कार। रेड बुक, लाल चंद, लाल, लाल की कार या लाल किताब? नहीं, यहाँ पे क्या होगा? लाल किताब। अब देखो फर्क नजर आ गया होगा आपको कि यहाँ पे सिर्फ का के की आ रहा था बोलने में और यहाँ पे का के की नहीं आ रहा था। अगर आपको ऐसा नजर आ जाए कि दो वर्ड आपके पास दिए गए हैं और आपके पास का के की नहीं आ रहा, दोनों चीजों को दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखो इसको। तो इसका मतलब बाद वाला जो है ना ये तो है नाउन, और ये जो वर्ड है ना ये इसकी विशेषता बताता है, और विशेषता बताने वाले को अपने क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे स्टूडेंट अपने? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया अपने लिए? नाउन, और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव मैं अभी शॉर्ट में बताता हूँ आपको। रेड हो गया, ब्लैक हो गया, बिग हो गया। एडजेक्टिव तो वो कपड़े हैं जिसको पहनाओगे उसको फिट हो जाएगा। जैसे मैंने ये ब्लैक पहन, अब मैं को ब्लैक, ब्लैक क्या है? शर्ट। ब्लैक क्या है? मार्कर। ब्लैक क्या है? ब्लैक आपको व्हाइट है बोर्ड या ब्लैक बोर्ड। तो ये जो चीजें आती हैं ये ध्यान रखना है, ये वर्ड जो अपने पास आ रहे हैं ना, ये वर्ड का अपना कोई वजूद नहीं है। ये जिसके साथ जोड़ोगे ना उसके कलर में, उसके रंग में ढल जाएंगे, उसकी आकृति में ढल जाएंगे। और इसका मतलब ये क्या होंगे स्टूडेंट? एडजेक्टिव होंगे। आप पहचानना कैसे है कि एडजेक्टिव के साथ कभी का के की नहीं आएगा। इसका मतलब ये आपके पास आ गया। अब यहाँ देखो राम हाउस, पहली चीज देखो राम, मोहन, रमेश, ये नाम आ रहे हैं। नाम जो है ये सजीव है सारे के सारे। ये क्या आपके पास? सजीव है, और सजीव है, और प्लस अपने को क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे राम का घर, मतलब ये घर किसका है? राम का। अधिकार किसका है घर पे? राम का। ये मार्कर मेरा मार्कर या रमेश का मार्कर, तो ये मार्कर के ऊपर अधिकार किसका है? रमेश का। ये अधिकार को बताते हैं। अधिकार को बताने के लिए, और ये दोनों इस समय क्या नाउन हो गए, ये बात अपने को नजर आ रही है। मैंने अभी बताया कि ये कॉमन नाउन में आ गया, और ये अपने पास कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब इस केस के अंदर स्टूडेंट दो नाउन एक साथ आ नहीं सकते, तो अपने को इसके साथ क्या करना होगा? अपोस्ट्रोफिस S लगाना होगा। अब साउंड करके देखें, इसको क्या बोलेंगे? राम्स हाउस। राम्स, अपोस्ट्रोफिस S का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? राम्स हाउस। इसको बोल के देखें मोहन्स कार। इसको बोल के देखें रमेश बुक। इसको बोले रमेश बुक। अब बोले रमेश बुक। इसका मतलब ये वाला गलत है, क्योंकि अगर अंतिम अक्षर का उच्चारण पहले से स या श आ रहा है तो अपोस्ट्रोफिस S तो साउंड नहीं देगा, और नहीं देगा तो हम उसको इस फॉर्मेट से नहीं बना सकते। और जो मैं आपको बता रहा था पॉजेसिव केस के बारे में,
कि पॉजेसिव केस क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है नाउन का पॉजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ऐसे होगा, दो नाउन आपके पास होंगे और जो पहला नाउन है वो दूसरे के ऊपर अपना अधिकार दर्शाएगा। और आपको ध्यान रखना है पॉजेसिव केस 99% केस में सजीवों के ऊपर लागू होता है, लिविंग थिंग के ऊपर लागू होता है, क्योंकि अधिकार तो सजीव बताते हैं। ये मार्कर अपने अब अधिकार कैसे बता देगा कि मैं काले का मार्कर कुछ बोल सकता है क्या? नहीं, इसका अपना कोई नहीं है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज। तो मैंने दोनों का पहले आपको बताया, अब आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि अपोस्ट्रोफिस एस का मतलब क्या होता है, का, के, की। क्या सर हम ये समझ सकते हैं कि अगर दो नाउन को बोलते वक्त हमारे मुंह से उच्चारण का, के, की का निकलता है तो डेफिनेटली वहां पे क्या अपोस्ट्रोफिस एस आएगा। तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल आप ये वाली चीज को कंसिडर कर सकते हो। आज की डेट में ध्यान रखना अपोस्ट्रोफिस जो एस है इसको स्टूडेंट ऑफ प्रीपोजिशन से रिप्लेस किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, बट उससे पहले मेरे को आपको इसके बारे में कुछ बातें बतानी होंगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात बोली, जैसे मैंने बोला राम्स फादर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसके लिए वर्ड आएगा राम के पिता। क्या वर्ड आएगा अपने लिए? राम के पिता। तो इसका मतलब इस जो आदमी है इस पे हक किसका जता रहा है? ये वाला राम जता रहा है, मेरे पापा अपने बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये हक जताने की अपने आप में बात लेके आ रहा है और आपको इसको इसी तरीके लेके चलना है। अब बात क्या ध्यान रखेंगे, क्या अपने ऐसे बोल सकते हैं टेबल्स लेग्स? नहीं, क्योंकि टेबल है ना निर्जीव चीज है। मैन मेड वस्तुओं के साथ, जैसे फैन है तो फैन के विंग्स, फैंस विंग्स नहीं आ सकता, उनके साथ अपने को अपोस्ट्रोफिस एस का यूज नहीं करना। हाँ, अपने सजीवों के साथ कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मान लो अपने पास, अब देखो मैंने क्या बोला, वर्तमान में ऑफ का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? कई बार कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा, पर पहले लेके चलते हैं। जैसे मान लो मैंने राम्स फादर लिख दिया, ठीक है, अब मैंने लिखा, अब आप एक बात बताइए, आपने ये वाला वर्ड बड़ा सुना होगा, कॉमन सा वर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे हमने बोलते हैं गर्ल हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल या बॉय स्कूल। अब बताओ आप लड़कों का स्कूल बोलते हो या लड़का स्कूल, ये तो दोनों नाउन हो गए अपने पास। तो अपने को यहाँ पे लड़कों की बात आती है, लड़के का भी नहीं आती, तो ऑप्शन अपने पास पूछा जाएगा भाई सही क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दे दिया मैंने, दूसरा मैं दे रहा हूं आपको बॉयज स्कूल, तीसरा दे रहा हूं मैं ऑप्शन, कमेंट में कीजिएगा, बॉयज स्कूल, चौथा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं बॉयज स्कूल, पांचवा ऑप्शन दे रहा हूं बॉयज स्कूल। जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया उसके लिए आसान हो जाएगा। देखो पहला बात, बॉयज स्कूल तो मेरे को जचा नहीं, ठीक है ना। दूसरा, ये एक लड़के का स्कूल होना था, लड़कों का स्कूल होता है, तो ये वाली चीज भी गलत होगी। तीसरा, वही लड़कों स्कूल हो गया, ये भी चीज अपने को जची नहीं यहाँ पे। चौथा और पांचवें में कहीं ना कहीं अपने को क्या आएगा? डाउट आएगा, ठीक है। अब इस डाउट को अपने कैसे ओवरकम कर सकते हैं तो उसको समझिएगा। अगर हम किसी नाउन को एस या ईएस लगा के क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। तो उस केस में अगर अपने को इसके पॉजेसिव की बात करनी है तो स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम ना इसके साथ अपोस्ट्रोफिस का ही यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे बॉयज स्कूल लिखना प्रेफर करूंगा, ना कि मैं बॉय अपोस्ट्रोफिस ऑफ एस। यानी कि अगर किसी के लास्ट में एस हो तब हम केवल अपोस्ट्रोफिस का ही यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इज दैट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेट हो जाएगा। अब एक बात और देखो, मैं अभी दो बातें लिख रहा हूं तो आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे लिखा मैंने राम्स एंड श्याम्स फादर is MR coming. Ram and Shyam father is MR. अब जब भी आप ये समझ गए ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये दोनों में, दोनों बातों में फर्क है। राम के और श्याम के पापा, राम के और श्याम के पापा कितने जने हो गए? राम के और श्याम के, मतलब दो अलग है, राम और श्याम के पापा। एक बोला हूं मैं राम के और श्याम के पापा, फर्क है कि नहीं है? तो इट मींस यहाँ जो आदमी है ये कितने? दो है, तो यहाँ पे अपने प्रेफर किसको करेंगे? आदमी। और अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ राम एंड श्याम्स फादर, तो यहाँ पे अपने को प्रेफर किसको करना होगा? क्योंकि एक आदमी के राम और श्याम के पापा की बात हो रही है तो अपने किसको प्रेफर करेंगे? यहाँ पे इज को प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है।
नेचर की बात आ जाए, नेचर यानी कि प्राकृतिक, जिसको हमने नहीं बनाया, जैसे आ सकता है नेचर्स ब्यूटी, ये आपका सही है। सन्स रेज, सूर्य की किरणें, तो ये भी आपका सही है। बट टेबल स्लैग आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको एवरीबॉडी दे दिया जाए, समबडी दे दिया जाए, नोबडी दे दिया जाए, एनीबडी दे दिया जाए, ऐसे कोई भी वर्ड दे दिए जाए, इसके साथ भी अपने अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, उसके साथ भी अपने अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एवरीबॉडीज बिजनेस, एवरीबॉडीज बिजनेस का मतलब प्रत्येक का बिजनेस, ये चीज आपकी सही है। बट अगर अपने को इनके साथ एल्स वर्ड दे दिए जाए, एल्स, एवरीबॉडी एल्स, उसके साथ अपने को अपोस्ट्रोफी एस लगा के दे दे बिजनेस, नहीं, फिर नहीं आएगा। सिर्फ इन वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना। बट मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि आज की डेट के अंदर वर्तमान में, क्योंकि इसके इतने ज्यादा अपवाद आ गए कि आज हम देखें ना, आज अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आप वहां पे बहुत कम है कि आप अपोस्ट्रोफी एस को रीड करो, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे रीड, आपको ऑफ प्रीपोजिशन ज्यादा मिलेगी। आज की डेट में अपोस्ट्रोफी एस को रिप्लेस कर दिया है किसने, ऑफ ने। वो किस तरीके से रिप्लेस किया है उसके ऊपर पूरा का पूरा मेरा कल का वीडियो लेक्चर रहेगा, और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अपने आज नाउन को जो समझा है, दो चीजें चलेंगी देखो स्टूडेंट, अब एक तो हाई लेवल नाउन चलेंगे अब अपने, जैसे मैंने कल परसों की क्लास में, पहली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि क्या होता है, जैसे आप लोगों में से बहुत कम को पता होगा, जैसे एक वर्ड आता है मान लो इश्यू, इश्यू, अब इश्यू का मतलब अपने को तो मुद्दा नजर आता है, परंतु इसका मतलब संतान भी होता है, ठीक है। ऐसे और कौन कौन से वर्ड है, उनके ऊपर स्टूडेंट मेरी आपके साथ चर्चा रहेगी, ताकि आप उसको अच्छे समझ पाए। अब जो मैंने आपको भी बताया था कि अपने आज वोकैब सेशन को भी शुरू करने वाले हैं, और मैं आज आपका लर्निंग वर्ड भी आज आपको कोई ना कोई स्ट्राइक करने वाला हूं, तो मैं अगले जो 10 मिनट आपके लिए डिजाइन करने वाला हूं वो स्ट्राइक करने वाला हूं वोकैबुलरी की। देखो स्टूडेंट, वोकैबुलरी के ऊपर चलते हैं अपने। देखो वोकैबुलरी की बात करके चले स्टूडेंट, ये आपको ज्यादातर दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट के साथ, सबसे बड़ा पहला चैलेंज जो आता है वोकैबुलरी को लेके, वो ये आता है कि सर वोकैबुलरी को हम ना याद करते हैं ना, तो वो स्टे नहीं करती, 2 दिन 3 दिन दिमाग में है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो क्या कोई सर ऐसा तकनीक है, ऐसी तकनीक है या ऐसा मेथड है कि हम उसको याद कर सकें? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो वोकैबुलरी तब तक नहीं याद होगी जब तक वो आपको उसके यूज का नहीं पता। तो एक चीज तो ये टारगेट करो कि डेली से 10 या 12 वर्ड आप याद करोगे ना, उनको अपने डेली रूटीन में लेके आओ। दूसरी बात, अगर आपको कुछ का बेसिक नहीं पता ना, तो आपके माइंड में वोकैबुलरी कभी भी स्टे नहीं कर सकती। आज मेरी जो क्लास है ना, ये वोकैबुलरी को स्टे करवाने के लिए, अगर आप एसएससी एग्जाम टारगेटेड है या बैंक एग्जाम टारगेटेड है, तो आपको कुछ बातें का ध्यान होना चाहिए। मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि हमारी जो इंग्लिश है ना, वो लेटिन जो भाषा थी आपकी, लेटिन लैंग्वेज थी, उससे स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक है। और लेटिन की बात करके चलते हैं, ये लेटिन भाषा जो थी ये यूनानियों की भाषा थी स्टूडेंट। इंग्लिश ने क्या किया, उनको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया और इनको अपने साथ मैच करवाया। अब स्टूडेंट बात यहीं पे दिक्कत आने लग गई कि हम ना इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश वर्ड है वो तो समझ जाते हैं, बट जो लेटिन शब्द है ना उनको अपने नहीं जानते, और उनको नहीं जानने के कारण अपने लिए चैलेंज आता है। जैसे मैं आपके सामने वर्ड लिखा हूं, जैसे मान लो वर्ड लिखा मैंने साइड, अब ये साइड है ना, ये वाला साइड, ये लेटिन शब्द है, अपने जानते हैं डाई, किसको जानते हैं अपने, डाई। डाई का मतलब अपने को पता है मरना या मारना के रिगार्डिंग आ जाएगा, और साइड इसका मतलब यहाँ पे मरना होता है। बट आप देखो कि इन दोनों का अगर अपने कंपनी मैचिंग करवा दूं, मैं आपको ये सिखा दूं कि जब ये आ जाए तो इसका मतलब ये होता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और इनको मैं कवर करवाता हूँ स्टूडेंट रूट वर्ड्स, इससे करवाऊंगा मैं आपको रूट वर्ड। देखो रूट क्या चीज होती है, जैसे मान लो ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, और आप इस पेड़ के अंदर देखोगे तो ये इसकी जो जड़ें नजर आ रही हैं, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग मान के चलो पेड़ को यहां से काट रहे तो स्टूडेंट ये वापस तैयार हो जाए, यहां से काट रहे तो भी वापस तैयार। बट अगर आपने उसको जड़ों से उखाड़ दिया तो क्या ये तैयार हो जाएगा? बीमारी को कहते हैं ना, इसको जड़ से खत्म करना जरूरी है, अदरवाइज ये बीमारी आपकी सस्टेन रहेगी, बनी रहेगी। तो ऐसे में अगर आपको कहूं कि इंग्लिश के अंदर अगर आप वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको रूट वर्ड के ऊपर रहना, वो कमांड को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। और रूट वर्ड को आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको मेरे साथ कुछ रूट वर्ड को समझना होगा, और अगर आप इनको समझ जाते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहला मैं आपके लिए रूट वर्ड लेके आया हूं, पैट्री। क्या? पैट्री। एक वर्ड होता है आपका मैट्री, पैट्री और मैट्री। देखो
अपने वर्ड बोलते हैं फादर और मदर। पैट्री का मतलब भी क्या होता है? पिता। और मैट्री का मतलब क्या होता है? आपका माता। ठीक है, आपको पता है अगर देशभक्त की बात आती है तो अपने क्या बोलते हैं? पेट्रोएट। क्या बोलते हैं? पेट्रोएट। देश अपने लिए पिता की बात आती है और धरती की बात आती है तो माता की बात आती है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि पैट्री से बना हुआ वो वर्ड आपका पेट्रोएट। ठीक है, अपने ने पढ़ा होगा कि पिता की जो संपत्ति होती है, ये मैं तो पैटर्नल है, पैटर्नल पिता की तरफ से यदि कोई बिलोंग करता है, जैसे कहते हैं ये मेरे पैटर्नल आंट है, ये मेरे पैटर्नल अंकल हैं, वैसे माता की तरफ से मैटरनल आंट और मैटरनल अंकल बन जाता है। तो ये मैटरनल यानी कि ये बने कहां से? ये इससे बने। अगर हमें इन वर्ड का नॉलेज है तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पेट्रोइड बताया, मैंने पैटर्नल बताया, एक वर्ड आता है पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी। अब मोनी वर्ड मनी को बताता है, ठीक है, और पैट्री वर्ड किसको बताता है? पिता को बताता है। पिता की तरफ से मिलने वाली मनी यानी कि संपत्ति को बताएगा। तो इस तरीके से अपने को क्या करना होता है? इसको माइंड में स्टे करना होता है। एक मैंने अभी जो वर्ड बताया साइन, अपने को दो शब्द पता है, साइड और ये साइड। मैंने आपको बताया ये साइड अपने इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं। भाई साहब साइड हो जाओ वरना मैं आपको साइड कर दूंगा। मतलब याद करने का तरीका, साइड हो जाओ वरना मैं आपको क्या कर दूंगा? साइड कर दूंगा। मतलब साइड का मतलब क्या हो जाओ? आप दूर हट जाओ वरना मैं क्या कर दूंगा? आपको मार दूंगा। इस साइड का मतलब क्या होता है? मार देना या मर जाना, कुछ जहां यूज होगा। इस साइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इस साइड का मतलब होता है हटना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वर्ड बोलता हूँ पैट्री के साथ मैंने जोड़ के बोल दिया, मान लो पैट्री साइड, मैट्री साइड, तो ये वाले वर्ड अपने माइंड में क्या आ जाएगा? इसका मतलब पिता की हत्या, इसका मतलब माता की हत्या। सुसाइड समय की हत्या, ठीक है ना। सोरोरी साइड सिस्टर की हत्या, यूरोक्सी साइड पत्नी की हत्या, तो यहाँ फ्रैट्री साइड ब्रदर की हत्या। तो ये वर्ड अपने को याद कैसे होंगे? इस साइड वर्ड को मैं समझ आई, ये वाली बात याद नहीं आई आपको? अब देखो एक वर्ड आता है आपके पास मोनो, एक वर्ड आता है आपके पास बाई, एक वर्ड अपने पास आता है पोली। ठीक है, आपने ये वाला वर्ड बहुत जगह सुना होगा, मोनोपोली। इसी से कवर करा मोनोपोली। मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, पोली का मतलब होता है बहुत। आपने पढ़ा होगा पॉलीथीन, सुना है? पॉलीथीन, पॉली प्लस अथीन, या पॉली प्लस एथीन, एथीन के बहुत सारे बहुलक मिलकर क्या करते हैं? पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। तो यहां अपने माइंड में सेट हो गया कि ये पॉली जो है ये अपने को क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे क्या, जैसे अब यहाँ से बहुत वोकैब बनेंगे आपकी। जैसे मैंने बोला जेमी वर्ड होता है, एक विवाह पर था मोनोजेमी, द्विविवाह पर था बाइजेमी, बहुविवाह पर था पॉलीजेमी। तो यहाँ पे अपने को पॉली आ जाएगा, ठीक है ना। पॉली बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला, पॉलीग्लॉट क्या हो जाएगा? पॉलीग्लॉट। अगर आपको मतलब उसने बहुत सारा वर्ड बोला, ए पर्सन हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, इट मींस पॉलीग्लॉट। तो अपने माइंड में वर्ड अगर पॉली का पता है तो अपने तो उसको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हमारे माइंड में उसकी पिक्चर स्टे हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे मैंने क्या बोला बाई। अब हमसे ये पूछता है कि सर आप हमें पढ़ाओगे, वो कैसे पढ़ाओगे? तो हम कहते हैं हम आपको बाईलिंगुअल पढ़ाएंगे। बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल का मतलब, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज, बाई का मतलब दो भाषाओं के अंदर, हिंदी और इंग्लिश। तो इट मींस आपका बाई वर्ड आ गया। अब देखो मैंने वर्ड बोला आपको क्या? मोनोपोली। मोनो का मतलब एक और पोली का मतलब बहुत। तो आप इसको बोलते हैं एकाधिकार। अगर आप लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उसको बहुत अच्छे से जानता होगा, बैंकिंग में भी बहुत यूज होता है। अपने गांव में देखते हैं एक ही दुकान होती है और घर बहुत ज्यादा होते हैं, और कई बार घर पे गेस्ट आ जाए तो मजबूरी में हमें उस दुकान से महंगे रेट पे राशन भी लेना पड़ता है। तो उस दौरान अपने कहेंगे भाई साहब आपने तो मोनोपोली बना रखी है, मतलब आप एक ही दुकान वाला बहुत सारों के ऊपर क्या अधिकार करके बैठे। ऐसे ही कभी ना कभी अपने यहाँ पे देखो बीएसएनएल था, तो बीएसएनएल था, महंगे रेट मिलते थे अपने को कॉल रेट, तो उनकी क्या थी? मोनोपोली थी, एक ही था बहुत के ऊपर अधिकार। और जब अपने पास बहुत ज्यादा हो गए तो अपने पास स्टूडेंट्स अपने लिए ओपन हो गया, उसको आसान हो गया। तो ये इस तरीके से मोनोपोली। तो मैं आज कहूंगा रूट वर्ड में मैंने आपको ये बताया यूज कहाँ करना है, कैसे करने। पहले मैं कुछ 20-25 रूट वर्ड आपको बता दूं, उसके बाद जब मैं वोकैब करवाऊंगा ना तो स्टूडेंट आपके माइंड में स्टे होती जाएगी कि ये पता लगने लग जाएगा, हाँ सर आपने ये वाली बात बताई थी। या ये कहो कि इनको पढ़ने के बाद मैं लगभग आपको ना 100 रूट वर्ड करवाऊंगा आपको, और उसके बाद मैं कहूंगा कोई वोकैबुलरी वैसे आ गई आपके पास जो पहली बार सुनी है, आप उसका भी मतलब बता सकते हो, क्योंकि उनका मतलब इन्हीं से जुड़ा होगा आपका। तो इसलिए इनका नॉलेज में होना बड़ा जरूरी है। अगर आप लोगों ने मेरे सेशन को पहली बार देखा है रूट वर्ड को, तो मैं कहूंगा इसको राइट डाउन जरूर कीजिएगा।
और इस तरीके के वोकैबुलरी के सेशंस है आपको रेगुलर मोड के अंदर मिलेंगे। और आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। और स्टूडेंट किस तरीके का लगा ये सेशन, मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सेशन आपको किस तरीके का लगा। और मैंने आपको एक और बात बताई, आपको जो चैलेंज आ रहे हैं वो भी चैलेंज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ अपना टारगेट यहाँ पे इस सेशन को लेके एसएससी का जरूर है, बट आपके जो टारगेट है बैंकिंग को लेके, आईबीपीएस कलर को लेके है, या उसके अलावा एडिशनल जैसे हम जीके को शुरू करने वाले हैं, रेलवे के लिए कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो वो हमारे मॉर्निंग बैच के अंदर, मॉर्निंग मोड के अंदर हमारे शुरू होंगे। तो जैसे ही शुरू होंगे वो आपको अपडेट्स कर दिया जाएगा। बट मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि जब भी सेशन लाइव शुरू होने वाला हो तब स्टूडेंट आप उससे पहले रेडी रहा करो। 3 बजे का मतलब 3 बजे लगभग सेशन आपका वो शुरू हो जाता है। पिछले 3 दिनों से रेगुलरिटी को देख रहे हो तो आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि क्लास नोट्स आप रेगुलर वे के अंदर बनाते रहें। और जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर भी अपने वर्कआउट करते जाएंगे। अभी कुछ जो जरूरत था वो था नॉलेज आपको देना, जिसके ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।